हमारे गांव में एक बाबा जी आया करते थे और कहते थे कि 100 रुपये में अपनी किस्मत बदल लो। सब लोग उसको पागल कहते थे। बहुत गरीब थी मैं। एक दिन शोहर से मुश्किल से 100 रुपये लिए और अगले दिन बाबा जी से कहा कि मेरी किस्मत बदल दे। उस बाबा जी ने एक पुरानी थैली दी और कहा कि इसको हरगिज़ मत खोलना, जब किस्मत बदल जाए तो इसको खोल लेना। इसके बाद बाबा जी गाँव में नज़र ना आए और फिर मेरी और मेरे शोहर की किस्मत बदल गई। हम अमीर हो गए और मुझे थैली खोलने का याद ही ना रहा और मैं शहर आ गई। जब मैंने गांव में जाकर थैली को खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसमें तो रोज़ सुबह सवेरे ही एक बाबा जी हमारे गांव में चले आते थे और हर गली के कोने पर जाकर एक ही सदा बुलंद करते थे कि 100 रुपये में अपनी किस्मत बदल लो, 100 रुपये में अपनी किस्मत बदल लो। गांव के सभी लोग बाबा जी का मजाक उड़ाते, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा जी ने गांव की गलियों में आना ना छोड़ा। उनके हाथ में एक काली थैली होती और वो उसी थैली को हाथ में लिए सारे गांव में घूमते फिरते रहते थे। मैं अक्सर ही सहन में चारपाई पर बैठी बाबा जी की आवाज़ सुनती, लेकिन मैं भी उन्हें गांव के सभी लोगों की तरह कोई ठग समझती थी। अगर ऐसे 100 रुपये में किस्मत बदलनी होती तो हर कोई ही अपनी किस्मत बदल लेता, या बाबा जी खुद ही अपनी किस्मत ना बदल लेते, जो रोज़ सुबह होते ही गांव की गलियों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। मेरे शौहर की गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान थी और वो हर गुज़रते दिन के साथ डूबती जा रही थी। लोग दुकान से उधार पर सामान ख़रीद कर ले जाते और लाख मांगने पर भी पैसे ना चुकाते। मेरे शौहर वकार भी इन हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और वो दिन रात यही कहने लगे थे कि गांव में तो दुकान चलाना ही बेवकूफ़ी है। हम दोनों मियाँ बीवी ही दिन रात परेशान रहने लगे। गांव में गर्मी का मौसम आया हुआ था और गांव की गर्मी भी इतनी ही शदीद हुआ करती थी जितनी कि सर्दी। गर्मी की शिद्दत से सभी लोग घरों से निकलकर सोने के लिए सहन में आ गए थे। मैं और मेरे शौहर भी सहन में चारपाई डालकर सो जाया करते थे और सुबह सवेरे ही धूप से हमारी आँख खुल जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैं सहन में चारपाई पर सोई हुई थी कि मुझे बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी और मैं उठ बैठी। बाबा जी की आवाज़ के साथ साथ कुछ गली के लड़कों की भी आवाज़ें आ रही थीं, जो बाबा जी का पूरी तरह से मजाक उड़ाने में मसरूफ़ थे। लेकिन बाबा जी हार मानने को तैयार नहीं थे और वो अब भी अपनी बात पर कायम थे कि 100 रुपये में अपनी किस्मत बदल लो। मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली, जो दूसरी चारपाई पर गहरी नींद सो रहे थे। न जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने अपने शौहर को नींद में जगा दिया और कहा कि मुझे अभी इसी वक्त 100 रुपये दे दो। पहले तो वकार ने मुझे हैरत से उठकर देखा कि अचानक मुझे 100 रुपये की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। लेकिन अचानक ही बाबा जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम अपनी किस्मत बदलवाना चाह रही हो। मैंने कहा कि क्या हर्ज है अगर मैं 100 रुपये बाबा जी को दे दूँ, और क्या पता बदले में हमारी किस्मत वाकई में बदल जाए। वकार ने एक गुस्से भरी नज़र मुझ पर डाली और दूसरी करवट बदल कर लेट गए। मैंने एक दफ़ा फिर उन्हें आवाज़ दी और कहा कि आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको कुछ ही अरसे बाद ये पैसे लौटा दूंगी। वकार ने गुस्से में 100 का नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे कि मैं तुमसे 100 के बदले 200 रुपये लूँगा, लेकिन मेरी बात कागज़ पर लिख लो कि ये बुढ़ा सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आता है। अगर किस्मत यूँ ही बदल रही होती तो इस बुढ़े को इतनी गर्मी और धूप में गलियों गलियों ना फिरना पड़ता। मैंने वकार की बात को सुनी अनसुनी करते हुए 100 का नोट पकड़ा और सीधे दरवाजे पर चली गई। बाबा जी मेरा घर पार करके आगे बढ़ चुके थे। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई और 100 का नोट उनकी तरफ बढ़ा दिया। बाबा जी कहने लगे कि बेटी देखना, जल्द ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई काली थैली को मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे कि तू इसे घर के किसी कोने में संभाल कर रख दे और साथ ही एक काम पाबंदी से करना। बाबा जी ने 100 का नोट लेकर मुझे वो अमल बताया जिसकी पाबंदी करने की उन्होंने ताकीद की गई और चले गए। मैं हैरत से इस काली थैली को देखने लगी। ना जाने उसके अंदर क्या चीज़ भरी हुई थी, लेकिन मैंने बगैर देखे ही उसे घर के एक कोने में रख दिया। लेकिन बाबा जी ने उसे खोलने के लिए सख्ती से मना किया था और कहा था कि जब तुम लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे तो इस थैली को खोल कर देख लेना। जब काफ़ी देर के बाद वकार नींद से जागे तो कहने लगे कि हो गया तुम्हारा शौक़ पूरा, बदल गई हमारी किस्मत। मैंने वकार से कहा कि जल्दी हमारे दिन बदल जाएंगे। वकार तंजिया अंदाज में कहने लगे कि जेब में 200 रुपये ही पड़े थे और उसमें भी तुमने 100 रुपये इस बुड्ढे के ऊपर ज़ाया कर दिए हैं। मैं वकार को नज़रअंदाज करके अपने कामों में लग गई।
और वो दुकान के लिए रवाना हो गए। मैं वकार को थैली से मुतालिक कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उन्हें इस बारे में ज़रा भी बताती तो मुझे यकीन था कि वो थैली खोलकर बैठ जाते। मैं बाबा जी के बताए हुए अमल को पाबंदी से कर रही थी। उस दिन के बाद से बाबा जी मुझे दोबारा कभी गांव में नज़र न आए थे। वकार की दुकान नीचे की तरफ जा रही थी और आने वाले कुछ ही दिनों में हमें वो दुकान बंद करनी पड़ी। वकार अक्सर ही मुझे छेड़ते हुए कहते थे कि तुमने बिला वजह ही 100 रुपये ज़ाया कर दिए। देखो हमारी किस्मत कितनी बदल गई है कि दुकान पूरी तरह ही बंद हो गई है। मैं खुद भी बहुत परेशान थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बाबा जी की बातों पर पूरा यकीन था। उनके नौरानी चेहरे और चमकती आंखों ने मुझे एक उम्मीद बख्शी थी। दुकान को बंद हुए 10 दिन बिना गुजरे थे जब गांव के चौधरी ने वकार को अपने पास बुलवाया और पूछा कि क्या बात है जो तुमने गांव में अपनी दुकान बंद कर दी है। वकार ने बताया कि गांव के लोगों ने उधार पर इतना सामान खरीद लिया और पैसे भी ना चुकाए, जिसकी वजह से दुकान में इतना नुकसान हो गया है कि मुझे दुकान बंद करना पड़ी। चौधरी साहब ने वकार से कहा कि वो शहर में एक बड़ा स्टोर खोल रहे हैं जिसमें राशन के साथ साथ सब्ज़ी भी मौजूद होगी, जिसे शहर में सुपर स्टोर के नाम पर पुकारा जाता है। तुम्हें दुकान चलाने का तजुर्बा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्टोर को संभाल लो। ये सुनकर वकार परेशान हो गया और चौधरी साहब से कहने लगा कि मैं गांव का एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मैं भला शहर के एक बड़े सुपर स्टोर को कैसे चला सकता हूँ। चौधरी साहब हंसे और कहने लगे कि उसे चलाने के लिए मैंने वहाँ के काबिल लोग रखे हैं, लेकिन उन लोगों पर नज़र रखने के लिए मुझे तुम पर भरोसा है। वहाँ तुम मालिक की हैसियत से बैठकर सब पर नज़र रखोगे। ये सुनकर तो वकार की हैरत की इंतहा न रही कि चौधरी साहब उसे मालिक की कुर्सी दे रहे हैं। चौधरी साहब ने वकार से कहा कि शहर में मेरा एक फ़्लैट बंद पड़ा है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को रहने के लिए वो फ़्लैट दे देता हूँ और तुम मेरे स्टोर को संभाल लो। जितना भी मुनाफा होगा उसमें से 25% मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा। वकार ने चौधरी साहब से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा तो चौधरी साहब ने बखुशी उसे 2 दिन का वक्त दे दिया। वकार ने जब घर आकर मुझे बताई तो मैं फ़ौरन शहर जाने के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि गांव में तो अब हमारे पास कुछ बचा भी न था और मुझे यकीन था कि अल्लाह ने हमारे लिए एक नया दर खोल दिया है। 15 दिन के बाद हम दोनों शहर के लिए रवाना हो गए। चौधरी साहब का फ्लैट तो बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत था। मैं पहली बार शहर देख रही थी। सड़कों पर चलती खूबसूरत गाड़ियों और बड़ी बड़ी इमारतों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने तो गाड़ी के नाम पर आज तक सिर्फ ट्रैक्टर ही देखा था और पूरे गांव में सिर्फ एक ही बड़ी इमारत थी जो कि चौधरी साहब की हवेली थी। मुझे आज समझ आया कि वकार क्यों कहा करता था कि शहर की तो रौनकें अलग होती हैं। एक दिन तो हम दोनों ने फ्लैट में आराम किया और अगले दिन जब वकार सुपर स्टोर जाने के लिए निकलने लगा तो मैंने वकार से कहा कि मुझे भी सुपर स्टोर दिखाए। और जब मैं वकार के साथ सुपर स्टोर देखने के लिए निकली तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो एक अलग ही दुनिया थी जहाँ सारा सामान खोल खोल कर सजाया गया था। हर चीज़ ही बहुत आला किस्म की थी और साथ ही एक तरफ तरह तरह की सब्जियाँ रखी हुई थीं। वहाँ पर काम करने वाले अमले ने मेरा और वकार का शानदार इस्तकबाल किया और हमें बताया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस सुपर स्टोर को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मैं शहर की दुनिया में ऐसी मगन हुई कि गांव की दुनिया को भूल गई थी। वक्त पर लगाकर तेज़ी से उड़ रहा था। वकार पूरी ईमानदारी के साथ सुपर स्टोर को वक्त दे रहे थे और चौधरी साहब भी वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगा लिया करते थे। और देखते ही देखते जब महीना पूरा हुआ तो चौधरी साहब ने 2 लाख रुपए वकार के हाथ पर रख दिए। वकार ने हैरत से पूछा कि ये क्या है, तो चौधरी साहब कहने लगे कि ये तुम्हारा 25% मुनाफा है जो इस महीने तुम्हें मिला है। 2 लाख रुपए देखकर तो वकार की आंखें हैरत से फैल गई थी कि एक महीने में ही उसने पूरे साल जितनी कमाई कर ली थी। वकार ने मज़ीद दिल लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी थी और मैं भी शहर की ज़िंदगी में पूरी तरह से मसरूफ़ हो गई थी। कुछ ही महीनों बाद ही खुदा ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाज दिया और औलाद की पैदाइश के बाद तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी। वकार सुबह के गए रात देर से आते थे। सुपर स्टोर को मज़ीद बढ़ाने का काम जारी था। बच्चे को संभालने के साथ साथ मैं शहर में सिलाई सीखने का काम भी कर रही थी। मुझे हमेशा से ही सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन गांव में कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वकार भी इस जद्दोजहद में मसरूफ़ थे कि जल्द ही शहर में हमारा अपना घर हो जाए और हम चौधरी साहब को उनका फ्लैट वापस कर दें। हर गुजरते दिन के साथ वकार के मुनाफे में इजाफा होता जा रहा था। जब भी गांव से इत्तला आई कि वकार की चाची की तबीयत ठीक नहीं है। वकार के अम्मा अब्बा तो पहले ही फौत हो चुके थे
और उन्हें उनकी चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे ही वकार को इल्म हुआ कि उनकी चाची का आखिरी वक्त चल रहा है तो वकार ने चौधरी साहब से कहा कि स्टोर से छुट्टी ली और हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को लेकर गांव रवाना हो गए। मैं कोई 3 साल के बाद गांव वापस आई थी। गुजरते 3 सालों में गांव में कोई तब्दीली ना आई थी, सब चीज़ें वैसी थी। यहाँ तक कि रहमत बी का बैठक भी अपनी जगह पर कायम थी, जहाँ शाम के वक्त सारी औरतें मिलकर बैठ जाया करती थी। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए तो गांव के बच्चे हमारी बड़ी सी गाड़ी के पीछे भागने लगे। वकार ने कुछ अरसे पहले ही ये सफ़ेद बड़ी सी गाड़ी ख़रीदी थी और इसे चलाना भी सीख लिया था। गांव आकर एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन शहर की आसाइशों की ऐसी आदत पड़ी थी कि थोड़ी सी देर के बाद ही गर्मी से मेरी हालत ख़राब होने लगी। वकार की चाची की हालत काफ़ी नासाज थी और वकार अपनी चाची के पास ही बैठ के बातें कर रहे थे कि जब मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने घर का एक चक्कर लगाऊं। गांव से जाते वक्त मैंने अपने पुराने घर को ताला लगा दिया था। अंदर कुछ सामान पड़ा था। मैंने सोचा कि पुरानी यादें ताज़ा कर लेती हूँ, क्योंकि चौधरी साहब ने वकार को बस एक ही दिन की छुट्टी दी थी और अगले दिन वकार को वापस ठोर जाना था। हम लोग एक लंबा सफ़र तय करके गाँव पहुँचे थे और रात होने से पहले ही हमें गाँव से वापस भी निकलना था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर घर में दाखिल हो गई और एक एक दरो दीवार को हाथ लगाकर पुराने वक्त को याद करने लगी थी। मट्टी की उन कच्ची दीवारों से मुझे अजीब सी मोहब्बत थी। मैं रुखसत होकर इसी घर में आई थी और पहली बार मैं 3 साल के अरसे तक इस घर से दूर रही थी। सहन से होते हुए मैं अपने कमरे में चली गई, जिसके साथ एक छोटा सा स्टोर बना था। अचानक ही मेरी नज़र एक काली थैली पर पड़ी और मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। 3 साल पुराना एक मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। 100 रुपये में अपनी किस्मत बदल लो, 100 रुपये में अपनी किस्मत बदल लो। अचानक ही वो बाबा जी मुझे याद आ गए थे, जिन्होंने मुझे ताकीद की थी कि जब तक तुम्हारी किस्मत पूरी तरह ना बदल जाए इस थैली को खोल कर ना देखना। मेरी और वकार की किस्मत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। हम दोनों का शहर में अपने घर था, अपनी गाड़ी थी और अल्लाह ने हमें औलाद से भी नवाज दिया था। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम तरक्की की ऐसी मनाजिल भी तय कर सकते हैं। मैंने फ़ौरन ही आगे बढ़कर वो काली हथेली खोल दी और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इस थैली में तो रेत भरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस थैली में तो रेत के सिवा कुछ भी न था। फिर बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा था कि इस थैली को खोल कर ना देखना। मेरा दिल बुझ सा गया था। मुझे तो लगा था कि थैली में कोई ख़ास चीज़ होगी, लेकिन मैं इस बात से भी हरगिज़ इनकार नहीं कर सकती थी कि बाबा जी को 100 रुपये देने के बाद मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी। मुझे बाबा जी ने एक अमल भी बताया था जिसकी पाबंदी मैंने बिल्कुल भी ना छोड़ी थी, और वक्त के साथ साथ मैं इस कदर आदी हो चुकी थी कि अब मैं इस अमल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। वापसी का वक्त हो गया था। मैंने वकार को इस बारे में कुछ भी ना बताया और वापसी का रास्ता खामोशी से तय किया। मेरा दिल अजीब सी उदासी का शिकार हो गया था। मैं एक दफ़ा बाबा जी से मिलना चाहती थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने रेत से भरी थैली मुझे क्यों दी थी और भला इसमें ऐसी क्या बात थी जिससे हमारी किस्मत सूरज की तरह रोशन हो गई थी। लेकिन वो बाबा जी तो मुझे दोबारा कभी कहीं नज़र ही ना आए। वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा था। चौधरी साहब का सुपर स्टोर तेज़ी से तरक्की कर रहा था और चौधरी साहब भी बहुत खुश थे। मेरा बेटा भी अब 5 साल का हो गया था। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ घूमने के लिए निकली तो अचानक ही मुझे सिग्नल पर बाबा जी नज़र आए और मैं चौंक गई। मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को बाबा जी के पास रोक दो। ड्राइवर ने फ़ौरन ही गाड़ी रोक दी। मैंने शीशा नीचा करके बाबा जी को आवाज़ दी तो वो आंखें सुकेड़ कर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। चंद ही लम्हे गुजरने के साथ ही उनकी आंखों में शनासाई की चमक उभर आई थी। वो मुझे पहचान गए थे और मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैंने बाबा जी से कहा कि वो गाड़ी में बैठ जाएं, तो बाबा जी फ़ौरन गाड़ी में ड्राइवर के बराबर आकर बैठ गए। वो मुझसे पूछने लगे कि बेटी बता तेरा क्या हाल है। मैंने कहा बाबा जी हाल तो बहुत अच्छा है। अल्लाह ने इतना करम किया है कि मुझे कभी कभी ख़ुद पर भी यकीन नहीं आता, लेकिन एक सवाल जो दिल में हर वक्त चलता रहता है, मुझे इसका जवाब चाहिए और इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटी मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछना चाहती हो। बाबा जी कहने लगे कि पहले वक्तों में मैं एक गांव में मस्जिद का खादिम हुआ करता था, लेकिन उम्र के साथ साथ मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी और मेरे अंदर इतनी ताकत ना रही कि मैं मस्जिद की खिदमत कर सकूं। इसलिए मुझे ये काम छोड़ना पड़ा। मुझे पैसों की कभी लालच ना थी, लेकिन मैं चाहता था
कि हर इंसान को अल्लाह से जोड़ने का वसीला बना रहूं और वो काम करूं जिसमें रब की रज़ा हो। इसीलिए मैं रोज़ सुबह उठकर किसी भी गांव में निकल पड़ता और आवाज़ लगाता कि 100 रुपये में किस्मत बदल लो। और जो कोई मेरी बात पर यकीन करके किस्मत बदलवाने आता, मैं उसे काली थैली देने के साथ साथ एक अमल बताता कि जिसको करने से इंसान की किस्मत सचमुच बदल सकती है। मैं 100 रुपये सिर्फ इसलिए लिया करता था क्योंकि लोगों को फ्री में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती। अगर मैं हर किसी को ऐसे ही काली थैली देकर वो अमल बताता तो शायद कोई भी यकीन के साथ इस अमल को करने की कोशिश ना ही करता। और किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। वो काली थैली सवाए मिट्टी के और कुछ नहीं थी। असल तो वो अमल था जो मैंने तुम्हें करने को दिया था और मुझे तुम्हें देखकर यकीन हो चला है कि तुमने वो अमल आज तक पाबंदी से जारी रखा है। बाबा जी की बात मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी और मैंने मुस्कुरा कर कहा कि बाबा जी, मैंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है और इसके बगैर तो अब मेरा गुजारा ही नहीं होता। बाबा जी कहने लगे कि इंसान मिट्टी के पीछे भागता रहता है और सोने की कदर नहीं करता। तुमने सोने की कदर की है और इसलिए आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो। मैंने बाबा जी से कहा कि आप मेरे साथ घर चलें, मैं आपकी मेहमान नवाज़ी करना चाहती हूँ। लेकिन बाबा जी ने कहा कि उनका मकसद इस वक्त तक ज़िंदा है जब तक वो ख़ुद ज़िंदा हैं और वो आज भी लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं कि 100 रुपये में किस्मत बदलवा लो। मैंने गौर किया तो बाबा जी के एक हाथ में आज भी काली थैली मौजूद थी। वो मुझे दुआएं देते हुए गाड़ी से उतरकर नज़रों से ओझल हो गए थे और मैं सारा रास्ता यही सोचती रही थी कि बाबा जी ने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया था। अगर बाबा जी वही अमल मुझे फ्री में करने को कहते और कोई थैली ना पकड़ाते तो शायद मैं इतनी पाबंदी ना करती, क्योंकि ये हम इंसानों की फितरत है कि हम फ्री में मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं करते, वो कोई नसीहत ही क्यों ना हो। घर वापस आते ही मैं जाए नमाज बिछाकर खुदा के हुजूर पेश हो गई थी। बाबा जी ने काली थैली देने के साथ साथ मुझे ये भी नसीहत की थी कि मुझे सारी ज़िंदगी एक अमल पाबंदी से करना होगा और वो है तहज्जुद की नमाज की अदायगी। मैंने बाबा जी की इस बात को ऐसे पल्लू से बांधा था कि एक भी तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी थी और जब मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती तो दिन भर की सारी नमाज़ें खुद ब खुद अदा होने लगती। वक्त के साथ साथ मेरी ये आदत ऐसी पक्की होती गई कि अब तहज्जुद की नमाज के बग़ैर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल ही न थी। वकार जब घर लौटे तो मेरा बेटा उन्हें बताने लगा कि आज रास्ते में कोई बाबा जी मिले थे जिनसे मिलकर मामा बहुत खुश हैं। वकार ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने 100 रुपये के बदले अपनी किस्मत बदलवा ली है। वकार हैरत से पूछने लगे कि क्या तुम्हें वो गांव वाले बाबा जी मिले थे? मैंने वकार को बताया कि हाँ, मुझे वो गांव वाले बाबा जी मिले थे जिनको 100 रुपये देने के बाद मैंने तुम्हारे और अपने लिए ये आसाइश हासिल की है। मैंने इतने अरसे बाद पहली दफ़ा वकार को बाबा जी के मुतालिक सारी बात बताई थी, वरना अब तक तो मैंने उन्हें काली थैली के बारे में कुछ न बताया था। जब से मैंने तहज्जुद की नमाज की पाबंदी शुरू की थी, वकार भी मेरा साथ देने लगे थे। इसीलिए अब वकार को भी शायद मेरी बात समझ आ गई थी। वो भी धीरे से मुस्कुरा दिए। मेरे घर में एक रोशनी फैल गई थी और ये रोशनी हिदायत की रोशनी थी। हम इंसान सारी ज़िंदगी सुकून और आसाइशों की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि उन्हें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। इंसान की असल कामयाबी तो ये है कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। एक दफ़ा जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो दुनियावी आसाइशें खुद ब खुद ही इंसान के कदमों में ढेर हो जाती हैं। और मेरी ज़िंदगी इस बात की जीती जागती मिसाल है। हमने ये सफ़र वहाँ से शुरू किया था जहाँ वकार की गांव की छोटी सी दुकान डूब गई थी और आज हम एक शहर के नामवर सुपर स्टोर के मालिक थे। बेशक इंसान दुआओं से अपनी तकदीर बदल सकता है, लेकिन हर अमल के पीछे पुख्ता यकीन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बाबा जी के बताए हुए अमल पर यकीन किया था और मुझे उसका इनाम भी मिल गया था। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।